हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो ओलिव बोर्ड का अभी लाइव मुक हुआ था उसके मैथ्स वाले सेक्शन का सॉल्यूशन। पहले नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो भाई क्या बता रहे हैं। इसमें बता रहे हैं कि एक लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो पास कर रही है इस पॉइंट से। स्लोप ऑफ लाइन दे रखा है, वैल्यू ऑफ सी फाइंड करनी है। भाई जब भी कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करती है मतलब वो जो पॉइंट्स होते हैं वो उस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि x और y की जगह पे 2,7 रख सकते हैं। और स्लोप भी दे रखा है, स्लोप की वैल्यू m ही होती है, यानी क्या आ जाएगा 7 इज इक्वल टू एम की जगह मैंने रखा 3, एक्स की जगह आ गया 2 और प्लस सी एज इट इज आ गया। इसने सी की वैल्यू पूछी है, छोटी सी इक्वेशन है, इजीली निकल जाएगी 7 माइनस। आगे चलते हैं, इजी से कैलकुलेशन का सवाल है, कर लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ देखो 132 गुणा 72 और भाग 33 लगेगा, तो 33 का ये 4 गुना है, ठीक है। अब इसको इससे करेंगे तो 288 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 288 आ गया, उसमें से 156 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा माइनस का। और 132 में 66 का भाग लगाओगे 2 आ जाएगा माइनस का, यानी 125 माइनस 2, ये माइनस बन जाएगा 3, ये प्लस में बन गया 75 माइनस 25 करेंगे तो 50 आ जाएगा। 175 में से 5 जाएगा 170 आंसर आ जाएगा। मतलब कि जो कैलकुलेशन के सवाल है बस बोर्ड मास का ध्यान रखना है। एक वो वी बोर्ड मास मैंने बताया था जिसका मतलब विनेकुलम होता है, बार इसका मतलब होता है, ये वाला बस ध्यान रखना, बाकी इजी है। 3 नंबर पे आओ। कंपाउंड इंटरेस्ट अपन को फाइंड करना है जो 15,000 रुपए में मिलेगा, 12% की रेट है और हाफ ईयरली दे रखा है। अब देखो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अपन ओरली भी कर सकते हैं बिना पेन को चलाए, बिना एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लेके। भाई जिनको समझ भी नहीं आए वो डरने की बात नहीं है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। मतलब मैं पूरा मेथड भी बता दूंगा, पर मतलब अब जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है तो अपन अप्रोचेस थोड़ी ऐसी रखेंगे कि टाइम कम लगे, स्पीड बढ़े, ऐसी चीजें देखनी है। अब देखो एक्चुअली में मेथड क्या होता है कि भाई 12% की रेट है और हाफ ईयरली अगर लगा रहा है 1 साल के लिए, तो इसका तो आधा करना होता है 6%, इसका डबल करना होता है 2 साल। अब ये चीज अपन बहुत जल्दी दिमाग में कर सकते हैं कि भाई रेट मेरी 6% है, टाइम मेरा 2 साल है। 6% का इफेक्टिव निकालेंगे, फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। 6 प्लस 6 12 और कुछ आएगा, 12.36 आएगा, पता चल गया अपन को, मतलब लगभग 12% आएगा। अरे तो भाई 15,000 का मुझे 12% ही तो निकालना है। 15,000 का 12% लगभग 18,000 की कोई वैल्यू आती है। मैंने ऑप्शन देखा, सिर्फ एक ऑप्शन मिला, मैंने टिक कर दिया, मेरे को कोई दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा। अब एक्चुअल सोल्यूशन देख लो कि 15,000 रुपए के ऊपर 6% की 2 साल के लिए इफेक्टिव निकालूंगा, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 वाले फॉर्मूले से 12.36 आएगा, यहाँ रखेंगे बटे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चलेगी, यहां से पॉइंट हटाएंगे अपन, 2 जीरो आएंगी, 50 से काटेंगे 2 बार और 3 बार, ये इसको काट देगा 6 1 8 बार, इसका 3 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1854 आ जाएगा। तो मतलब तरीके भी बहुत ईजी हैं क्वेश्चंस के, पर एक अगर वो वाली अप्रोच अपन रखेंगे, इसको मैं सही करता हूँ, 1 सेकंड दीजिएगा। वो वाली अगर अप्रोच रखते हैं ना, तो मतलब ऐसा है कि चीजें जल्दी होने लग जाएंगी और सच में मतलब ऐसा पेपर में फील आएगा कि हाँ भाई मजा आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन कितना शानदार क्वेश्चन है। डीआई मतलब मैं तो हमेशा बोनस लेके चलता हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया इस बार डीआई का। ये बता रहा है कि मंथली सेविंग, अच्छा मेरे को कैसे दिखा कि मेरे को परसेंटेज भी दिख रहे हैं और डिग्री भी दिख रही है, मतलब घुमा सकता है चीजों में। देखो इसने बोला कि जो मंथली सेविंग है पर्सन की वो 25% है टोटल सैलरी का, तो मतलब एक्सपेंडिचर 75% है, ठीक है। और उसने देखा है कि वो स्पेंड करता है टोटल 4500 रुपए शॉपिंग पे, यानी बस मुझे ये पता लगाना है कि 4500 वैल्यू किसकी है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो शॉपिंग का मतलब येलो कलर है, यानी 72 डिग्री वो स्पेंड कर रहे हैं। अरे भाई मेरी एक्सपेंडिचर पहले ही ऑलरेडी 75% था मेरी सैलरी का, इस 75% का भी मुझे कितना निकालना पड़ेगा, 72 डिग्री तो मैं निकाल नहीं सकता, 72 डिग्री की परसेंटेज बता दो मुझे कितनी होती है। भाई 72 बटे 360 गुणा 100 कर देंगे, इतनी परसेंटेज होती है। ये 5 बार कटेगा, ये 20 बार कटेगा, 20% होती है, इसका 20% निकाल दिया मैंने। अब देखो 20 से 100 5 बार यानी 15% आ गया। अगर मैं देखूं तो ये 15% जो वैल्यू है वो 4500 की है, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 300 आ गया, क्योंकि इसने यही तो दे रखा था कि शॉपिंग पे जो एक्सपेंडिचर कर रहा है वो 4500 है, मतलब 300 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यानी कि 300 मेरे पास में एक ऐसी वैल्यू आ गई जो मेरी सैलरी की वैल्यू है 1 महीने की। पर इसने तो मुझे ये बोला है कि पूरी सैलरी बता दो, वो भी कितनी, एवरेज एनुअल सैलरी बता दो टोटल। एनुअल सैलरी पूछी है तो 12 इंटू 300 करेंगे 3600, मतलब 36 वाला जो भी ऑप्शन होगा वो मैं सही कर दूंगा, इस ऑप्शन में दिख रहा है ये करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। कभी ऐसे मत घबराना कि भाई लैक्स में आएगा, थाउजेंड्स में आएगा, अगर एक ही ऑप्शन है तो ये है, वरना तो अपन पूरा एक्यूरेट सॉल्व कर रहे होते। ठीक है 5 नंबर पे आओ।
PQRS दे रखा है अपन को एक क्वाड्रिलेटरल, PRS और QSR यानी कि ये एंगल और QSR ये एंगल का जोड़ 232 है। भाई ये क्वाड्रिलेटरल में सारे जोड़ एंगल का जोड़ 360 होता है, ये 232 है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल का मिला के 360 माइनस 232 यानी कितना आ गया 128 आ रहा है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का पूरा पूरा जोड़ 128 आ गया। अब इसने मुझे क्या पूछा, ठीक है, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ PTQ, यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है। क्वेश्चन में कोई दम वाली बात है क्या? नहीं है। कैसे? क्योंकि अगर ये पूरा और ये पूरा मिला के 128 हो रहे हैं, मुझे सिर्फ अंदर वाला लेना है और सिर्फ अंदर वाला लेना है। एक बात इसने ऑलरेडी बोल दी कि बाइसेक्टर है, मतलब आधे आधे हो गए, 128 का आधा 64 बन गया, यानी ये वाला एंगल 180 माइनस 64 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 64 है और 180 में से 64 घटाऊंगा, लास्ट में 6 वाला ऑप्शन ये वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पूरा सोल्व करने की भी नीड नहीं होती है। 6 नंबर पे आओ। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ दो क्यूबॉइड दे रखा है, विड्थ का भी दे रखा है, वॉल्यूम का भी दे रखा है, एक की हाइट दे रखी है, दूसरे की हाइट बतानी है। अब देखो एक बात बता दो मुझे कि मैं जब क्वेश्चन पढ़ते हुए आ रहा था, मैंने देखा 5:6 है, 2:1 है, 11:15 है, 27 की वैल्यू है। कहीं भी पूरे क्वेश्चंस में 11 के अलावा ऐसा कोई मल्टीपल था क्या 11 का जो किसी चीज को काट देगा या पूरा कट जाएगा? नहीं, मतलब जो भी मेरे ऑप्शन होंगे उनमें पक्का जो भी 11 का मल्टीपल है वो मेरा आंसर मिलेगा। एक ही है तो, नहीं है तो फिर अपन सॉल्व करने पे जाएंगे। अब मैं तरीका बताता हूँ। देखो लेंस का रेशियो 5:6 है, विड्थ का रेशियो 2:1 है, फिर ये बोल रहे हैं रेशियो वॉल्यूम ऑफ B/A। ये देख लेना भाई, वॉल्यूम 11/15 B एक ही है, तो एक्चुअली वाली 15/11 हो जाएगी। हाइट्स ऊपर वाले की 27 दे रखी है, नीचे वाले की फाइंड करनी है। इजी सी कैलकुलेशन है। अब कैसे करेंगे भाई? 2 से 6 3 बार कट गया, 3 से 27 9 बार गया, 5 से 15 3 बार कटेगा, 3 से 11 3 बार कटेगा, हाइट उधर जाएगी, ये 33 आ जाएगा। ये मुझे फाइंड करना था, बताया था मैंने, वही आएगा। 7 नंबर पे आओ। एक्स अकेला एक काम को 16 दिन में कर सकता है, वाई उस अकेले काम को 24 दिन में कर सकता है। एफिशिएंसी टोटल वर्क निकालेंगे 48 आ जाएगा, इसकी 3 आ रही है, इसकी 2 आ रही है, दोनों की एफिशिएंसी मिल गई। अब कुछ भी कर सकते हैं अपन क्वेश्चन में। कैसे करोगे? देखो भाई, इसने क्या बताया कि अल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं और वाई शुरू कर रहे हैं, कितने दिन में 50% ऑफ द वर्क हो जाएगा, मतलब मुझे 24 काम करना है, ये बात पता लगी। वाई शुरू कर रहा है मतलब 2 काम पहले दिन, 3 काम अगले दिन, यानी 5 काम ये 2 दिन में कर रहे हैं। अब मुझे तो 24 पे पहुंचना है, मैं इसको 4 से गुणा कर देता हूं, 20 काम हो गया 8 दिन में, इसको भी 4 से गुणा कर दिया। अब वाई वाला बंदा आएगा, 2 काम करेगा, 1 दिन लेगा, मतलब ये कॉमन सेंस लग गया कि 8 और 1 9 से बड़ा ऑप्शन आएगा। देखो ये तो पक्का नहीं आ सकता, ये कितना है, ये तो मतलब 32 में भाग लगाएंगे 11, बहुत बड़ा चला गया, नहीं आएगा। 3 से 29 9 सही कुछ कुछ आ सकता है, 3 से 24 8 सही कुछ कुछ, ये तो छोटा रह गया, यानी एक ही ऑप्शन बचता है। ऐसी चीजों आप कर सकते हो एग्जाम में, एक बार देख लो। लेकिन 20 और 2 22 काम हो गया और 9 दिन लग चुके हैं, मुझे 24 काम करना है, 2 काम ये वाला बंदा करेगा, तो काम तो पूरा 24 हो गया और ये 2/3 दिन ले लेगा। 9 सही 2/3 लिख दो, या फिर सोल्व करोगे तो 29/3 लिख दो, बात एक ही है। आओ 8 नंबर के ऊपर। रेशियो बताना है मूंग दाल जिसमें 41 रुपए पर केजी वाली, 52 रुपए पर केजी वाली। अब देखो मेरे को क्या दिखा, मैंने बहुत बार बताया कि जब भी 2 चीजें दिख जाए उनको मिलाए, तीसरी निकाले, एवरेज के अंदर चाहे मिक्सचर एलिगेशन में अपन हमेशा क्रॉस मेथड लगाते हैं, एलिगेशन वाला जो होता है। अब 25% का उसको क्या करना है, गेन करना है। ये देख लेना भाई 56.25 पे, यानी 56.25 पे ये एसपी थी, सीपी निकाल रहा हूं, 25% का गेन मतलब ऊपर 100 नीचे 125, 25 से काट रहे हैं 5 बार 4 बार, 5 से इसको काट रहे हैं 1 1 और 12 के लिए 2 और 25 के लिए 5, 11.25 आ गया। इसको इससे गुणा करेंगे, 11 चौके 44 और 1 45 आ जाएगा। कैसे गुणा किया कि 25 चौके 100 होता है, एक कैरी की जुड़ेगी 11 चौके 44 में, तो 45 आ गया भाई। ये इधर 4 आ जाएगा और ये इधर 7 आ जाएगा, 7:4 में इनको मिलाना पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन सही है। बहुत ईजी चीजें हैं, कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। 9 नंबर पे एक कंपनी ने मैन्युफैक्चर किए 2 टाइप के हेडफोन, वायर्ड और वायरलेस। टोटल नंबर ऑफ हेडफोन जो मैन्युफैक्चर किए हैं कंपनी ने मई में वो 2800 है। अब इसके अंदर 35% वायर्ड है, बाकी के वायरलेस है, यानी ये वायर्ड हो गए, और अगर मेरे से जो भी पूछेगा मैं बस चीजें लिख रहा हूं, ये वायरलेस हो गए। 80% वायर्ड हेडफोन्स जो हैं वो वर्किंग है और 90% वायरलेस वाले वर्किंग है। परसेंटेज ऑफ हेडफोन बताना है जो नहीं वर्किंग है, यानी इनका तो निकाल दो 20%, क्योंकि अगर 80% वर्किंग है तो 20% नॉट वर्किंग है, इनका निकाल दो 90%।
90% सॉरी वर्किंग है तो 10% निकाल दो। इसने ये नहीं पूछा कि आप इनका टोटल बता दो, इसने बोला कितने परसेंटेज ऑफ हेडफोन काम नहीं कर रहे हैं। अरे तो भाई ये नहीं कर रहे हैं कितने में से, 2800 में से, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। अब मेरा एक ही काम रहेगा कि मैं इस क्वेश्चन में ऐसे पता लगा लूं कि इसकी वैल्यू कितनी है। भाई दो तरीके हैं, या तो आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट नहीं करना चाहते हो तो डिजिटल सम लगा सकते हो। अब मैं तो ये मानता हूं कि आप ये गुणा करके जोड़ोगे, 2800 का भाग लगाओगे, कटेंगे पक्का चीजें, आंसर आएगा इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है, सब इजी है। पर डिजिटल सम लगाओ थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देखो 8 और 2 10 का 1, 1 गुणा 8, 8 गुणा 2 16 आया, 16 का डिजिटल सम 7। यहाँ 1 गुणा 11 का 2 यानी 2 आ गया, 7 और 2 9 बन गया डिजिटल सम। 8 और 2 10 तो एक ही होता है, 9 बटे 1 करेंगे और गुणा 1 करेंगे, मतलब 9 मिलना चाहिए मुझे डिजिटल सम में। देखो 5 3 8 और 1 9 मिल गया। एक बार आगे चेक करते हैं, यहाँ 7 आ रहा है, नहीं है, यहाँ नहीं है, 5 2 यहाँ भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, यानी ये आपका करेक्ट आंसर है। अब जो चाहे एक बार वो कैलकुलेट करके देख लेना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 10 नंबर पे आओ, मीडियन बताना है। मीडियन क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, जो बीच वाली है वो मीडियन हो जाएगी, 2 मिलेंगी तो उनका एवरेज ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज है, मतलब बीच की 2 निकालनी पड़ेंगी। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज मत करना, यही देख लेना भाई 8 वैल्यू है, यानी कि जो चौथी और पांचवी है उसका एवरेज लेना है आपको। 8 वैल्यूज होती हैं तो 8 + 1/2 करते हो, 4.5 आता है, मतलब चौथी और पांचवी वैल्यू लेनी है, बताया हुआ है। तो चौथी वैल्यू देखो भाई, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, एक तो ये मिल गई, एक ये मिल गई। अब 16 और 17 के बीच में क्या आता है भाई, 16.5 आता है। एवरेज लेने की जरूरत नहीं है, ये सब करना 16 + 17 बटे 2, 16 और 17 के बीच में 16.5 आंसर। 11 नंबर पे आओ। एक आइटम पे प्रॉफिट है वो 150% है, मतलब आइटम 100 रुपए का था, 150% प्रॉफिट है, मतलब 250 रुपए का आइटम मिल रहा है। एसपी है ये सीपी है, ये एसपी है। अगर कॉस्ट प्राइस आइटम की 25% बढ़ा दें, यानी 125 कर दें, तो ये बोल रहा है कि कितना नया प्रॉफिट मार्जिन होगा। भाई 125 से 250, जब भी कोई चीज किसी चीज की डबल होती है, मतलब उस पर 100% का अपन को फायदा मिल रहा है। डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, कोई नहीं समझा इनको घटाना, 125 का फायदा हो रहा है, 125 के ऊपर इंटू 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। 12 नंबर पे आओ, ये बताना है, सोल्व कर लेंगे। 6 गुणा 112 होता है, 16 गुना 7 होता है, 16 का रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा बाहर, रूट 7 अंदर बचेगा। 243 7 का क्यूब होता है, मतलब 49 × 7 होता है, 49 का रूट तो 7 आ गया, अंदर एक रूट 7 बच गया। 63 होता है 9 × 7, यानी कि 3 रूट 7 बच जाएगा। 28 होता है 7 गुणा 4, यानी 2 रूट 7 बच जाएगा। बड़ा इजी बन गया भैया, तो रूट 7 ही बच गया। यहां आ गया 24 - 7, यानी कि 17 रूट 7, तो 17 रूट 7 बटे रूट 7 करेंगे, 17 आ गया। 17 एक क्या है, नेगेटिव इंटीजर नहीं है, डेसिमल नहीं है, इरेशनल नहीं है, एक नेचुरल नंबर ही है। नेचुरल नंबर 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, आंसर ए इजीली आ जाएगा। 13 नंबर पे आओ, इसमें क्या बता रहे हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। भाई जब ये ऐसे रेशियो में होते हैं, इसका मतलब है 7140 अपॉन एक्स बराबर है 8670 अपॉन में 17, यही वैल्यू होती है, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे। अब देखो भाई इसको सोल्व करना बहुत इजी है, सारे कटेंगे क्योंकि इतने एग्जैक्ट ऑप्शन दे रखे हैं, काट लेते हैं। डिजिटल सम मैं इसमें नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मैंने ऐसे देखा 14 और 7 21 का डिजिटल सम 3 बन जाता है। भाई जब ये 3 6 9 आते हैं ना, तो अपन नहीं लगाते हैं डिजिटल सम, तो काट लेते हैं अपन, कोई बात नहीं है। 17 पंजे 85, 17 एकम 17, ये आ गया, 0 से 0 कट गया। अब एक को मैं किस चीज से गुणा करूं कि मुझे 4 मिल जाए, भाई एक को मुझे 14 से ही गुणा करना पड़ेगा, जब भी मेरे को मेरा आंसर मिलेगा, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट है। ऐसी चीजें अगर करने लग जाओगे तो फिर वैसे ही कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ जाओ 14 नंबर पे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एलसीएम और एचसीएफ किन्हीं भी दो पॉजिटिव नंबर का, ये और ये, मतलब ऐसा होता है कि एचसीएफ जो होता है ना, वो भी एक लोवेस्ट जो एलसीएम होता है उसका फैक्टर होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। जैसे कोई एग्जांपल दूं आपको, भाई एग्जांपल ले लो 20 और 12 ले लो, इनका एलसीएम अगर मैं निकालूंगा ना, तो देखो क्या आएगा, 60 आएगा, और अगर इनका एचसीएफ निकालूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये जो एचसीएफ है ये हमेशा एलसीएम का फैक्टर मिलेगा एक। तो देखो 210 का फैक्टर है 7, 18 110 का ये 10 है, 240 का 12 है, 160 का 15 फैक्टर नहीं है, मतलब घटेगा पर पूरा नहीं घटेगा, पॉइंटों में वैल्यू दे देगा, तो एचसीएफ नहीं बन पाएगा, यानी ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? 15 नंबर पे आओ भाई, यहां से पहली बात तो माइनस पे जाना है, फिर क्यूब पे जाना है। तो देखो ऐसे कर लो, इसका डायरेक्टली माइनस निकाल दो। कैसे निकालोगे, इसमें से 2 घटाओ और इसका रूट ले दो, यानी 81 आ गया।
हाँ या ना? अगर प्लस वाले पे जा रहे होते तो अलग मेथड बनता, वो सब पता है अपन को। अब अपन को जाना है क्यूब पे। अरे तो भाई अगर इसका ऐसे होता है कि a माइनस वन अपॉन ए अगर x दे रखा है और a क्यूब माइनस वन अपॉन ए क्यूब पूछ रहा है, तो x का क्यूब करो, उसमें प्लस कर दो 3 टाइम्स ऑफ x। अगर यहाँ प्लस होता तो मैं माइनस करता, उल्टा चलता है ये। यानी क्या कर दो, अच्छा मैंने गलत कर दिया कि 81 का रूट भी लेना था, यानी 9 आ जाएगा। अब क्या करना है, 9 का क्यूब कर दो और प्लस में 9 27 कर दो। 9 का क्यूब में लास्ट में क्या आता है, जल्दी बोलो, 9 आता है। 9 को 7 में जोड़ोगे तो 16, यानी लास्ट में 6 मिलना चाहिए। बहुत से ऑप्शन में दे रखा है, कोई बात नहीं। तो 729 प्लस 27 करेंगे 756 मिल जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं चीजों के करने के, आसान बनाना है बस। 16 नंबर पे एवरेज ऑफ 11 कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर अगर 21 दे रखा है, देखो 11 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है और ओड है, तो उनका अगर एवरेज 21 है, मतलब बीच वाली वैल्यू एग्जैक्टली 21 है, यानी 21 के इधर 5 वैल्यू है, इधर 5 वैल्यू है, उनसे मुझे मतलब नहीं है। अच्छा ये लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है तो मतलब है भैया, यानी मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है। अगर ये वैल्यू निकालनी है, अब देखो मेरे को तो बहुत ही मतलब ऐसे बच्चों वाली बात है भाई, दो दो डिफरेंस के आते, दो के डिफरेंस पे आते हैं जो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं वो। मेरे को 5 आगे जाना है, मतलब मेरे को 5 गुणा 2 यानी 10 ऐड करना पड़ेगा। 21 में 10 ऐड करेंगे 31 ये नंबर हो जाएगा, जो ये ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अब मान लो अगर मेरे को सिर्फ ये सेकंड लार्जेस्ट पूछ लेता, मतलब 4 ही आगे जाना होता, तो 4 दूनी 8 जोड़ता मैं इसमें। ये तरीका लगाना है। 17 नंबर पे आओ। निशु ने फूड ऑर्डर किया है 3 डिफरेंट रेस्टोरेंट से, ABC उनका नाम है। प्रोबेबिलिटी रेस्टोरेंट ए जो फूड डिलीवर टाइम पे करेगा उसकी 0.6 है, और बी वाला करेगा उसकी 0.7 दे रखी है, सी वाला करेगा 0.9 दे रखा है। ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फूड इज डिलीवर्ड ऑन टाइम। भाई टाइम पे कब डिलीवर होगा, जब तीनों में से कोई भी एक डिलीवर कर दे टाइम पे, हाँ या ना? और एक बात ये कि ये सारे के सारे एक इंडिपेंडेंट इवेंट है कि भाई पहला रेस्टोरेंट टाइम पे भेज रहा है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा भेजे ही ना भेजे, यानी इंडिपेंडेंट इवेंट है। मतलब कि मैं ऐसा कर लेता हूं कि पहले इनके ना भेजने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं। ये भेजने वाली है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, 1 में से माइनस करेंगे तो निकल जाएगा। ये भेजने की है, ना भेजने की एक में से घटा के लिख रहा हूं, 0.4, 0.3 और 0.1। अब मुझे क्या बताना है कि वो सारे टाइम पे भेज दें, उन्हीं की पता नहीं है कि प्रोबेबिलिटी फूड जो टाइम पे डिलीवर हो जाए, यानी कि मैं एक में से अगर ना भेजने वाली निकाल हटा दूं तो मेरा आंसर मिल जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के अंदर अपन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 0.4 इंटू 0.3 इंटू 0.1। हर एक चीज बहुत डिटेल में बताई हुई है भैया जी, देख लेना जाके, प्रोबेबिलिटी पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है। ये बनेगा 4 12। अब देखो 2 तरह के बच्चे निकलेंगे, वो एक तो इनको सबको प्रॉपर सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसमें से घटाएंगे, आंसर मिल जाएगा। पर मुझे पता है कि 12 आ रहा है, 12 को 1000 कितने में से घटाऊंगा, लास्ट में 88 मिलेगा। एक ही ऑप्शन था, उस पर टिक कर दूंगा। बाकी पूरा सोल्व कर लो, 1 माइनस में 12, लेकिन 3 के आगे पॉइंट लगाना था 0.012, इसको सोल्व करोगे ये मिल जाएगा। तरीका समझ में आना चाहिए। 18 नंबर पे आ जाओ। 2 स्विमर हैं, रोहन और मुकुल, पार्टिसिपेट करते हैं स्विमिंग कंपटीशन में स्टडी वाटर में। दोनों कवर करते हैं 100 की डिस्टेंस 10 और 8 में। ये पूछ रहे हैं स्पीड ऑफ मुकुल। भाई अगर देखो डिस्टेंस कांस्टेंट होती है ना, तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के उल्टा होता है। तो अगर ये रोहन है, ये मुकुल है, इन दोनों के टाइम का रेशियो मुझे दे रखा है 10 और 8, मतलब स्पीड्स का रेशियो 8:10 मिल गया। इस क्वेश्चन में तो पेन भी चलाने की नीड नहीं है। अब 8 से 10 यानी 4 से 5 रेशियो ले लिया मैंने, तो 4 से 5 यानी कि कितनी, 25% ज्यादा है। कैसे कि एक ज्यादा है, 4 के ऊपर इंटू 100 कर देंगे, 25 आ जाएगा, 25% ज्यादा है। 19 नंबर पे आओ। एक सॉलिड कौन है जिसकी रेडियस ए दे रखी है, हाइट ए दे रखी है, मेल्ट एंड डिकास्ट मतलब वॉल्यूम बराबर करनी है। कौन की वॉल्यूम 1/3, पाई का मतलब 22/7, रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। जल्दी जल्दी लिखते जाओ बस चीजें बराबर में। ये पूछ रहा है क्यूबॉइड्स कैसे होंगे, क्यूबॉइड्स है ये वाला क्यूबॉइड दे रखा है ना, तो n क्यूबॉइड होंगे 20 इंटू 10 इंटू 9। ठीक है भाई, सिंप्लीफाई करो, यहां आ जाओ सिंप्लीफाई कर दो। 21 से 21 कट गया, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों जीरो कट जाएंगे, 2 से 22 11 बार कटेगा, और 9 से ऐसे काट दो कि 1 3 से तो 5 बार, फिर 1 3 से 5 बार। अब गुणा कर लो, 5 पंजे 25, 25 इंटू क्या करेंगे 275 जैसा कुछ आएगा। ये वाला ऑप्शन मिल गया, एक या 0 आ जाएगी। इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। 20 नंबर पे एक शिप 152 किलोमीटर जाती है 19 घंटे में डाउन स्ट्रीम। भाई 152 की दूरी 19 घंटे में डाउन स्ट्रीम में स्पीडें जुड़ती हैं। फिर बोल रहे हैं कि इट टेक्स सेम टाइम टू कवर 95 किलोमीटर। 95 किलोमीटर भी 19 घंटे में जाती है, लेकिन इस बार अपस्ट्रीम माइनस आएगा। देखो इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, 19 से ये जाता है 8 बार, 19 से ये जाता है 5 बार,
इसने क्या पूछा, टाइम टेकन बाय द शिप टू कवर 78 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, मतलब मैं 78 किलोमीटर की दूरी को अगर शिप की स्पीड से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को टाइम मिल जाएगा। अब शिप की स्पीड का मतलब एक्स की वैल्यू, और जब भी ऐसे दो इक्वेशन होती है, एक्स निकालना होता है तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दो, वाई निकालना होता है दोनों को घटा के 2 से भाग लगा दो, यानी 13/2 आएगी एक्स की वैल्यू। तो 13/2 है वो ऊपर चला गया, 13 से 6 बार 6 दूनी 12 घंटे ले लेगी, जो ये ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर पे आ जाओ। उदय के पास में 2 ज्योमेट्री बॉक्स है, एक बॉक्स में 4 ब्लैक है और 2 ब्लू है, ठीक है। अगले वाले में 3 ब्लैक है और 5 ब्लू है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पेन को पिक किया जाता है बॉक्स से, ईच बॉक्स से, अच्छा ईच बॉक्स बोला है भाई, ये ध्यान रखना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक, दोनों ब्लैक होने चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई आएगा। अब इस वाले में से ब्लैक होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल, इसमें से आएगा तो फेवरेबल अपॉन टोटल। मतलब यहां पे अब कई बच्चे ऐसे पूछेंगे कि भैया आपने बॉक्सेस को चूज करने के लिए 1/2 और 1/2 क्यों नहीं लिखा। भाई ये सर्टेन इवेंट्स हैं कि मुझे बॉक्स को चूज करना ही पड़ेगा, और इसमें से करूंगा तो ऐसे ऐसे निकलेगा, इसलिए अपन ने बॉक्सेस को चूज करने वाला नहीं लिखा। अगर वैसे बोलता ना, ये चीज नहीं लिखता कि ईच बॉक्स से निकाला, बस अपन ने एक पेन पिक किया है तो मैं पहले बॉक्स चुनता फिर मैं पेन चुनता, ऐसे होता है। इसको सोल्व कर लो, ये 2 बार कटेगा, 4 से 8 भी 2 बार कट गया, 1/4 आंसर आ जाएगा, जो ये थर्ड ऑप्शन है ये सही है। आ जाओ 22 नंबर के ऊपर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, रिलेशन बताना है प्योर क्यों में। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पता है अपन को कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होती है, मतलब उसके जो जीरो है वो मतलब इक्वल आएंगे, या फिर ऐसा बोल सकता हूं मैं कि d बराबर 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, ऐसे बोल सकते हैं अपन। यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 के। पर ये ध्यान रख लेना, b यहां दे रखा है तो इसका स्क्वायर करोगे तो q का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a की वैल्यू p इंटू c की वैल्यू 9 बराबर 0 होगा, यानी q का स्क्वायर बराबर होगा 36p के। बहुत इजी, ये जो ऑप्शन है ये सही है। 23 नंबर में क्या बता रहे हैं कि एंगल्स ऑफ ट्रायंगल दे रखे हैं, इस रेशियो में कैसा ट्रायंगल बनेगा। भाई एक बात बताओ, ऐसा होता है कि देखो इनको जोड़ो एक बार, 7 और 6 13 और 5 18, 18 x की वैल्यू 180 बनेगी, जोड़ यही होता है, यानी x की वैल्यू 10 आ गई, 10 आ गई मतलब ये 50 का, ये 60 का, ये 70 का, ऐसे एंगल्स हैं। भाई अगर हाईएस्ट जो एंगल होता है ना वो देखते हैं अपन, वो 90 से छोटा है मतलब अक्यूट, 90 है मतलब राइट, 90 से बड़ा है मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, सारे ही 90 से छोटे हैं इसमें तो, यानी अक्यूट ही एंगल बन जाएगा, सही आ जाएगा। 2 एंगल सेम आते तब मैं आइसोसेलेस पे जाता, वरना भी कोई नीड नहीं है। 24 नंबर पे निकलते हैं। देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चाहे ये 2 थीटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा होना चाहिए, दोनों जगह सेम होना चाहिए, चाहे वो ऐसे भी लिख देगा ना कोस स्क्वायर राम प्लस साइन स्क्वायर राम, तो भी मैं यहां पे 1 ही करूंगा, फॉर्मूला ऐसा ही होता है अपना, यानी ये गलत है। अब अगला फॉर्मूला देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा आ रहा है यहाँ पे, पर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, ये भी गलत है। अब देखो यहाँ पे साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी गलत है। ये सही निकलेगा पक्का, कैसे देखो 3 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 4 साइन 30 की वैल्यू 1/2, उसका क्यूब करेंगे 1/8 बराबर 1 आना चाहिए, आ रहा है भाई। देखो ये 3/2 है, 4/8 का मतलब 1/2 है, ये जाएगा तो 2/2 बनेगा, 2/2 1 होता है, मैच कर गया, यानी ये ऑप्शन सही है। आ जाओ 25 नंबर पे। ये दे रखा है ऐसी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है, 1 2 3 4 5 के पीछे पॉइंट लगाना है, यानी 4.5 कुछ कुछ आ जाएगा, ये रहा मेरा ऑप्शन। बिना देखे बिना, सच में मतलब बहुत ज्यादा इजी लग रहा है मेरे को आज का पेपर, तो फिर सबने बढ़िया स्कोर किया होगा। देखो एक शॉपकीपर है, वो डिस्काउंट देता है 85 रुपए का पहले, फिर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस के ऊपर। मार्क प्राइस दे रखी है फैन की 1285, अब देखो पहले 85 की छूट देगा, यानी वो चीज 1200 की मिलेगी। अब 2 डिस्काउंट लगाएगा, 10 का लगाएगा तो 90/100 में, 2 का लगाएगा तो 98/100 में, या तो काट लो या डिजिटल सम लगा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखो एक चीज है कि जब भी 9 आता है ना तो थोड़ा सा झिझकाट आती है अपन को लगाने में, 2 ऑप्शन भी मैच कर दें, कुछ भी हो सकता है, मैं काट लूंगा, 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से 1 0 गया, 1 के बाद पॉइंट आएगा, वो भी चलो कईयों में दे रखा है तो कर लो, कोई नहीं। 12 इंटू 9 करोगे 108 आएगा, इंटू 98 करना है अपन को 98 और बटे 10 आएगा। अब देखो इनको गुणा कर लो, 98 को 8 से करोगे 700, तो वो बन गए, और 84 बन गए, 784 आएगा, तो मैं 84 लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 0 है, इसलिए मैं 2 डिजिट्स लिख सकता हूं, अगर एक और 0 होता तो तीनों लिख देता। अब 7 करी लग गई,
98 में 7 जुड़ेगा तो 105 आ जाएगा, एक के बाद पॉइंट यानी 1058.4, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। कैलकुलेशन को भैया अच्छा बना लो अपनी, मजे आ जाएंगे मेंस वाले पेपर में। 27 नंबर देखो, ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट जो है उसको 4.5 से डिवाइड किया जाता है, तो जो मीन है वो भी 4.5 से डिवाइड हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा, डिक्रीज नहीं होगा, इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 4.5, ये सही है। ठीक है, 28 नंबर पे आओ, मतलब ये ध्यान रख लेना, मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लाई, डिवाइड करेगा तो डिवाइड हो जाएगा, ध्यान रख लेना ये चीजें। 28 नंबर पे आ जाओ, इसकी वैल्यू बतानी है मुझे। अब इसके अंदर ठीक है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऐसे करके n स्क्वायर तक मेरा फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 और अपॉन में 6 आता है, बढ़िया फॉर्मूला है, ध्यान रखना। अब इसमें ऐसा है कि मैं डायरेक्टली इस चीज पे ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता, पहले मुझे ये, क्योंकि 1 से हमेशा स्टार्ट होता है इसलिए 1 से 36 तक का निकालना पड़ेगा, तो और फिर उसमें से 1 से 17 तक का घटाना पड़ेगा, तो ये मिल जाएगा मेरे को। तो पहले 36 तक के लिए लगा रहे हैं, 36 इंटू 37 इंटू 72 और 1 73 बन गया बटे 6। अब 17 तक का घटा दो, 17 इंटू 18 और इंटू 35 और बटे कितना आ जाएगा 6, इजिली कट जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। डिजिटल्स हम क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि देखो सारे ऑप्शनों में 4 2 1 ऐसी चीजें मिल रही है, क्या पता 2 का सेम आ जाए। जैसे देखो 4 4 8 2 10 और 11 1 12 का 3 आ रहा है, 4 4 8 2 10 और 2 12 का फिर 3 आ रहा है, अब क्या पता यही आंसर हो, इसलिए मैं डिजिटल सम पे नहीं जाता, ऐसे ऑप्शंस में कैलकुलेट कर लो। 6 बार आ गया और ये 6 से काट दो 3 बार, अब कर लो भाई, 17 दिए 51, 51 गुणा 35 होगा इधर, तो इधर 6 गुणा 37 गुणा 73 हो जाएगा, ये 37 गुणा 73 बन जाएगा 2701। ठीक है, इसकी ट्रिक बताई हुई आपको निकालने की, जब भी ये एक दूसरे के इंटरचेंज वाले डिजिट्स दे रखे हो, जब ये 6 गुणा 2701 और इसको सोल्व कर लो, 35 से कम 35, 3 कैरी लग गई, 35 पंजे हो जाएगा 175, उसमें 3 जोड़ेंगे 178 आ जाएगा, ये 6 एकम 6 बनेगा, 6 में से 5 जाएगा, एक वाला ही ऑप्शन आ रहा है यार, वरना तो अपन यूनिट डिजिट भी लगा लेते, सोल्व करना ही पड़ रहा है इसको। ठीक है, 7 6 42, 6 दूनी 12 और 4 16,206 माइनस में 1785, देखो 1 आ गया, यहाँ 2 आएगा, अभी ऑप्शन सेम ही चल रहे हैं, क्या ही कर लें अब इसका। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 144 आ जाएगा, 14421, ये करेक्ट आंसर मिलेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन में तो देखो कैलकुलेशन ऐसे घुमाएगा ही कि आप ना डिजिटल सम लगा पाओगे ना यूनिट डिजिट लगा पाओगे, जाना ही पड़ेगा, पर कर लेंगे कोई बात नहीं, बाकियों में इजी देता है, बहुत टाइम बचा है, बराबर कर लेंगे यहाँ पे। मतलब आज का पेपर तो ऐसा लग रहा है जैसे 20-22 मिनट के अंदर कंप्लीट होने वाला, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। टॉप ऑफ अ बिल्डिंग से, ये बिल्डिंग है, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड टॉप एंड बॉटम दे रखे हैं 30 और 45, किसके, एक बिल्डिंग के, किसके दे रखे हैं, एक टावर के दे रखे हैं, मतलब इधर एक टावर है ऐसा, उसके दोनों दे रखे हैं टॉप के और बॉटम के, यहाँ का तो है 30 डिग्री और यहाँ का है 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बताया कि जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो पूरी y है, ठीक है, और हाइट ऑफ जो टावर है वो पूरी x है, यानी ये वाली भी x हो गई, यानी ये वाली दूरी y माइनस x हो गई। अब देखो अगर पूरी y है और ये 45 डिग्री है, ये y है तो ये भी पूरी y आ गई, अब ये y है यानी ये भी y बन गई। मैं tan 30 लगा रहा हूँ, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि y माइनस एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। यहाँ से इजीली x और y का आपको रेशियो मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करो बस। कैसे निकलेगा देखो, y उधर जाएगा, √3 उधर गुणा होगा इंटू वाई माइनस एक्स, √3y बनेगा उसको उधर ले आओ, तो y माइनस √3y और बराबर में माइनस का √3x बन गया, माइनस तो रख नहीं सकते, पूरी क्वेश्चन को माइनस से गुणा कर दो, तो भाई इनके साइन बदल जाएंगे, यानी √3y माइनस वाई और बराबर में √3x। y यहां से कॉमन निकालेंगे, x और y का रेशियो पूछा है तो इस x के नीचे y को ले आओ, x के नीचे y को लाओगे, इधर तो बचेगा √3 माइनस 1 और इधर बचेगा सिर्फ √3, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 का मतलब हो गया, या फिर ऐसा कर दो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो यहां तो बन जाएगा √3 से करोगे तो 3 माइनस √3, तो 3 माइनस √3 इस ऑप्शन में, नीचे √3 आएगा तो 3 बना देगा, यानी ये जो है ये सही बन जाएगा, बात एक ही है। तो तरीके बस अलग अलग है लिखने के। 30 नंबर पे आ जाओ, मेजर ऑफ OS निकालना है, OS मतलब ये वाली, अरे यार ये गुणा ये बराबर होती है ये गुणा ये, थ्योरम होती है सर्कल की सबसे इजी वाली, तो 19 और 16, 19 और 16 आएगा ना, 19 गुणा 16 बराबर में 38 गुणा x, 19 से 38 2 बार, 2 से 16 8 बार, x की वैल्यू आ गई 8, जो ये ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। सच में मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला, मेरे को लग रहा था कि लास्ट तक एक आधा तो आ जाए जिसमें दिमाग लगाना पड़े या कैलकुलेशन करनी पड़े, सॉल्व करना पड़े,
सब बढ़िया था, एक क्वेश्चन बस ऐसा था दो थोड़ा लेंदी गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इजीली सिंप्लीफाई हो गया, मजा आए। मिलते हैं अगले पेपर में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।